अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट में वॉलेटिलिटी अपने पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी कम दिखी, जबकि एक वक्त में बाज़ार ने 484 पॉइंट्स का हाई बनाया और 1,14,661 पॉइंट्स का मार्केट में हाई बनाया और मजमूई तौर पर 93 पॉइंट से घटकर 1,14,084 पॉइंट्स पर क्लोज़ हुई। मार्केट में कुल सरमायाकारी कोई 20 अरब की रही और अगर थोड़ी सेक्टर्स की बात करी जाए कंट्रीब्यूशन की, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हमें फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखने को मिली, क्योंकि ये 2 महीने के जो फर्टिलाइज़र ऑफ टेक्स के नंबर हैं वो अपने पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छे नहीं दिखे। कुछ फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के ऑफ टेक्स जो हैं सालाना बेसिस पे कोई तकरीबन 50% से भी गिरे हैं। अगर बात करी जाए ENP सेक्टर की, तो उसमें भी आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। अच्छा, ENP सेक्टर जो है वो चंद दिनों से काफ़ी लाइमलाइट में रहा है इन्वेस्टर्स की, जब से ये ख़बर आई है कि गवर्नमेंट ने जो है एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है कमर्शियल बैंक से को ऑन बोर्ड ले लिया है सर्कुलर डेट की रिडक्शन के लिए, कि गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से 1.25 ट्रिलियन का लोन लेगी और वन टाइम सर्कुलर डेट को क्लियर करेगी। ऑब्वियसली अभी तक तो सिर्फ न्यूज़ क्लोज की बातें हो रही हैं, तो IMF बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इस एग्रीमेंट से या इस तरीके से सर्कुलर डेट को कम करने में जो है ना कोई अप्रूवल अपनी तरफ से दे नहीं रहा है। तो ये एक अनसर्टेनिटी जो है ना इस सेक्टर में क्रिएट हो रही है कि जब भी कोई इसमें अच्छी मूव आती है तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल जाती है। अच्छा, तीसरा सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा आज प्रॉफिट टेकिंग हुई वो ऑटो कार असेंबली का सेक्टर है। ऑटो कार मेकर्स ऑल्दो अगर देखा जाए तो तकरीबन 45% से जो है ना ऑटो उसकी पैसेंजर कार्स की सेल्स बढ़ी हैं, अगर पिछले 8 महीने से इसका मुआवजना किया जाए तो। लो बेस से अलग बढ़ी है, लेकिन 45% से इंक्रीज़ हुई है पैसेंजर कार से। लेकिन अभी इस दिन, आज के दिन इस सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग इसलिए देखने को मिली चूँकि जनवरी के महीने में साल की सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं किसी भी महीने की, और उसके कंपैरिजन में फरवरी के महीने में जो है वो कम रिलेटिव लगती हैं जनवरी के मुकाबले में। तो यही जो है ना ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स ने इस सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग हमें दिखी इन्वेस्टर्स की। अच्छा, अगर थोड़ी कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड बात करी जाए तो एक अच्छी खबर ये है कि इवन दो नॉमिनल से डिक्लाइन है 1-2 रुपये का, लेकिन IMF एग्री कर चुका है। IMF ने एग्री किया है कि हम 1-2 रुपये का बेस टैरिफ में इलेक्ट्रिसिटी की कमी कर सकते हैं। इसके काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। इन्फ्लेशन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो आई थिंक ये एक अच्छी डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आगे चल के हम फिर से यही बात करते आएंगे कि ये IMF की ये टॉक्स जो हैं काफ़ी क्रूशल हैं, क्योंकि जैसे कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो है स्टेट बैंक के गवर्नर का जो उनकी एक ब्रीफिंग होती है एक एनालिस्ट कम्युनिटी के साथ, उसमें उन्होंने भी बताया है कि थोड़े बहुत कंसर्न्स तो हैं आपकी एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट्स पे। तो इंशाल्लाह हमें ऐसा लगता है कि ये IMF जो है ये स्मूथली अगर हो जाता है तो बजट से पहले या बजट के आसपास हमें जो है ये $1.1 बिलियन की डिसबर्समेंट हो सकती है। तो इसी को ही बेस बना के शॉर्ट टर्म में बिल्कुल हम लगता है कि ऐसी के वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट में, और लॉन्ग टर्म व्यू रखकर इन्वेस्टर्स को सरमायाकारी करनी चाहिए।